कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको एसटीईटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर्स में आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो इसको आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर 100 में से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुन लें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप 7070634348 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है और उसी पर जा कर के आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं तो लिख लें 7070634348, ठीक है। हम आपको मात्र 499 में 30 ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के सेम पैटर्न पे आधारित होंगे। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। मेरे जो ये नंबर है, मोबाइल नंबर 7070634348, मैं एक लिंक भेजूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, उसको रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन करके डेमो दे लें। अगर अच्छा लगता है तब परचेज करें। उसी के अंदर आपको डेमो पीडीएफ्स भी हैं फ्री में और वीडियो लेक्चर्स भी है, तो वो देख लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज करें। बाकी जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आप लोग को जो क्वेश्चंस हैं उसका जो है सॉल्यूशन करवाते रहेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से कवर करेंगे। डीपली इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस डील करना है हमको। अब टाइम भी नहीं है उतना, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि अब 25 से एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और 9 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। हो सकता है कि प्रथम चरण में भी बहुत लोग का होगा एग्ज़ाम, इसलिए मुश्किल से हम लोग के पास जो है अब 20 से 25 दिन का समय बचा है, ठीक है। तो उसी का यूज करना है हमको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो सभी को पता होगा इरेटोस्थनीज कौन है, भूगोल के जनक हैं। इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो सर्वप्रथम जो है इरेटोस्थनीज ने ही जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। जियो मतलब होता है पृथ्वी, भूमि, और ग्राफी मतलब अध्ययन, ठीक है। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया है, इरेटोस्थनीज ने किया है, ठीक है। मानव भूगोल का, देखिए भूगोल 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो कार्ल रिटर को। किसे कहा जाता है मानव भूगोल का, तो कार्ल रिटर, ठीक है, मानवीय भूगोल का, ठीक है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने के, ठीक है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा H.H. बैरोज, ठीक है। कौन होगा, H.H. बैरोज, ठीक है। उसके बाद H.H. बैरोज में मैं यहाँ पे घेरा कर दूं रेड कलर से। उसके बाद है भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है, भू आकृतिक विज्ञान। तो भू आकृतिक विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पेसल। किसे माना जाता है, तो पेसल को माना जाता है भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पे पिता होता है भूगोल में, ठीक है। तो उसका जो वर्ड है भू आकृतिक विज्ञान या भूगोल मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित कौन किया, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। और ये हाई लेवल तक का है क्वेश्चंस, आपके 10+2 लेवल तक का। मैंने ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप घबराएंगे नहीं। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो वारेनियस ने कहा था। किसने कहा था, वारेनियस ने, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो वो है कोपरनिकस। इसी को जाता है जिसने कि सौरमंडल के बारे में पूरे विश्व के सामने जो है रखा सर्वप्रथम, कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड ग्रह कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर जितने भी, सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था, तो कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था, कांट। ये भी एक भूगोल शास्त्री थे। सौरमंडल में वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह है। नहीं, आपको पता ही होगा 8 का नाम।
उसके बाद किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला छोटा आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह का तो उपग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो केपलर ने। ग्रह की जो गति का नियम जो प्रतिपादित किया है, ठीक है, वो किसने किया है? केपलर ने किया है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो अर्धरात्रि में जो सूर्य दिखाई देता है वो 21 जून को दिखाई देता है, नॉर्वे। ठीक है, ये दक्षिणतम छोर पे स्थित देश है। ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज आपको पता ही होगा, कोपरनिकस ने किया है। किसने किया है? कोपरनिकस ने। इसने बताया था कि सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में, ठीक है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सूर्य से ही जो है सभी ग्रह का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। जन्मदाता भी सूर्य को ही कहा जाता है सौरमंडल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अधिकतम दूरी यानी ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा को अपसौर बोलेंगे और कम को क्या बोलेंगे? उप बोलेंगे। जैसे उपमुखिया नहीं बोलते हैं तो उप बोलेंगे किसको? उपसौर बोलेंगे कम दूरी को, छोटा, और अपसौर बोलेंगे ज्यादा। एक ग्रह की अपने कक्ष में मुख्य रूप से एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, देखिए यही हो गया, तो क्या कहलाएगा? उपसौर। उप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो तारामंडलों की संख्या कितनी है, जो आकाशगंगा है उसका 89। ठीक है, 89 अंतरिक्ष में कुल तारामंडल हैं। उसके बाद है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जो लेटा हुआ प्रतीत होता है पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं। जो विस्फोटी तारा हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अभिनव तारा। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अभिनव तारा, विस्फोटी तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो देखिए, पृथ्वी ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो लगभग 8 मिनट के आसपास लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन सारा गलत है। ठीक है, मिनट होना चाहिए था। ये ऑप्शन तो 8 मिनट के आसपास, 8 मिनट 8.15 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो जो भी हो, ये आंसर इसमें ऑप्शंस गलत हैं। अगर 8 मिनट होगा तो हम 8 मिनट कर देंगे। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह था। आपको पता होगा, लेकिन इसमें से हाँ ऑप्शन देख लीजिए। बुध सबसे नजदीक का है, वरुण, अरुण, वरुण, प्लूटो। देखिए, प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा है, तो इसलिए हम सबसे दूर का ग्रह इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, हम किसको मानेंगे? तो वरुण को ही। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसमें हम किसको मानेंगे? वरुण को ही सबसे दूर का ग्रह मानेंगे। ठीक है, तो वरुण, क्योंकि अब प्लूटो ग्रह है ही नहीं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो आपको पता ही है, बुध क्या है? सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है। बहुत लोग ज्योग्राफी कह रहे थे कि ज्योग्राफी का सर वीडियो लेक्चर्स कम है, प्रोवाइड कीजिए। देखिए, ज्योग्राफी में जो हमने आपको PDF दिया वो भी पढ़ लेंगे तो सफिशियंट हो जाएगा। आप लोग उतना पढ़ चुके हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है कि अब हर एक टॉपिक को आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ी से कवर कीजिए। अब किस ग्रह में चंद्रमा की तरह ही कलाएं होती हैं? तो वो है बुध ग्रह में। ठीक है, किस ग्रह में होती हैं चंद्रमा की तरह कलाएं? तो वो बुध ग्रह में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सबसे कम दिन 88 दिन। ठीक है, सबसे कम समय बुध ही लेता है, क्योंकि सबसे नजदीक है सौरमंडल के। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है, जो सबसे तीव्र गति से घूमता है? तो सिंपल सी बात है, बुध है, वो सबसे नजदीक है तो तीव्र है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र। पृथ्वी की भगनी, बहन, पृथ्वी के जैसी नहीं, सब कुछ इसी को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, प्यार की देवी, सब शुक्र ही है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, तो 2 ग्रह जो पृथ्वी अब एकदम जो सूर्य के नज़दीक है, तो इसमें से देखिए, बुध के पास भी ग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है। ठीक है,
कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा, अभी मैंने चर्चा किया शुक्र को। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो शुक्र को। शुक्र को प्यार की देवी के रूप में वो लोग यूरोपवासी पूजा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो मतलब सूर्य और पृथ्वी के, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ कम, सबसे कम दूरी यहाँ पे है, तो यही उपसौर हुआ। ये किस महीने में ऐसा स्ट्रक्चर होता है सौरमंडल में पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो ये हो जाता है जनवरी मंथ में। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सुएज साहब ने। किसने किया था, सुएज। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, देखिए नीफे, निकेल और फेरस। नीफे कहा ही जाता है, नीफे का फुल फॉर्म ही होगा निकेल और फेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूपृष्ठ की परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, तो सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है, तो सबसे जो ऊपर वाला चट्टान होता है भूपृष्ठ बेसाल्ट चट्टान में सीमा, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, आवश्यकता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, तो आंतरिक संरचना में जो ज्वालामुखीय क्रियाएं हैं, सॉरी भूकंप विज्ञान है, उससे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किससे करते हैं, भूकंप विज्ञान से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे जैसे उसका तरंग जो है भूकंप का बढ़ता है घटता है, उससे पता चल जाता है द्रव है, ठोस है, गैस है, क्या है वहाँ पर पृथ्वी के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है, तो ये देखिए सबसे बड़ा जो पार्ट होता है मेंटल ही होता है, सबसे कोर में होता है। ठीक है, तो 68%। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है, तो स्थल मंडल का जो विस्तार है स्टूडेंट्स वो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 29.2 भागों में जो है जो है वहाँ पर महाद्वीप हैं। बाकी क्या है 71.8 क्या हो जाएगा, जल ही है, जल है पृथ्वी पर। ठीक है, मात्र इतने में ही महादेश हैं, सारे महाद्वीप हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से बना हुआ है, तो वो जो बना हुआ है वो लोहे का बना हुआ। ठीक है, किसका बना हुआ है, तो लोहा का बना हुआ। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत कौन सी है, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन सीमा कई बार, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्या बोल रहा है, दूसरी परत का नाम क्या है। ठीक है, निकेल फेरस सबसे नीचे, उसके बीच में सीमा, सबसे ऊपर क्या होता है, सियाल, सिलिका एल्यूमिनियम भूप्रपट्टी में, तो ऑप्शन नंबर 2 ऊपर सेकेंड। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180। कुल अक्षांश कितने हैं, 100। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया, अक्ष हो गया, विषुवत रेखा, और इसी के समानांतर जो भी रेखाएं 90 इधर 90 इधर, ये अक्षांश, और ये आपका देशांतर रेखा ये कहलाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब है देशांतरों की संख्या कितनी है, तो देशांतरों की संख्या याद रखेंगे 360 है। टोटल कितने देशांतर हैं, 180 इधर 180 हाफ साइड, तो टोटल 360। ठीक है, देशांतर की संख्या, जिससे हम समय निर्धारण करते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है, तो सिंगापुर। सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, जायरे चीन भारत। तो आपको पता होगा कि चीन भारत से तो जाती ही है, जायरे से यह होकर नहीं जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा याद रखना 180 डिग्री से होकर के गुजरती है, वहीं से तिथि का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तिथि बदल जाता है। ग्रीनविच किस देश में, तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लंदन में है, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। एक वेधशाला है, राजकीय वेधशाला। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थान का स्थानीय समय के बीच अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का होता है, एक देशांतर में 4 मिनट का, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, तो यह क्वेश्चन 1884 ईस्वी में। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे 1884। भारत की प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो आप जानते होंगे इलाहाबाद का जो है मिर्ज़ापुर, वहीं से जो है इलाहाबाद से ही यह निर्धारित किया जाता है।
ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो 75% भाग। कितना प्रतिशत भाग? तो अवसादी सेलों से ढका हुआ है 75%। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो पाया जाता है वो स्टूडेंट परतदार चट्टान है। कोयला क्या है? परतदार चट्टान है, याद रखना है आपको। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर, स्फटिक। तो देखिए स्फटिक, तो ये सारे हैं, संगमरमर, स्फटिक, स्लेट हैं। ग्रेनाइट क्या है? एक प्रकार आग्नेय चट्टान है, तो ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? जो रूपांतरित भी हम जिसको बोलते हैं, तो इसमें देखिए जो आपका कायांतरित सेल जो है संगमरमर, चूना पत्थर से ये कायांतरित होकर के बना है, इसलिए हम संगमरमर को यहाँ पे सही जवाब देंगे। ठीक है, बाकी सारे आग्नेय चट्टान है। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको पता होगा एवरेस्ट की चोटी, जो कि नेपाल में स्थित है, विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है? विश्व में सबसे बड़ी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो याद रखना किलायू में है। कहाँ है? किलायू। उसके बाद कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। कहाँ है कोटोपैक्सी? कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, कोटोपैक्सी जो है कहाँ पर स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में। वायुमंडल में नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है, कितना प्रतिशत? 78%। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस जो सबसे ज़्यादा है वो है आर्गन। कौन सा है? आर्गन। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है कौन सा गैस है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, 78%। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो वो है आपका जलवाष्प, ये एकदम अस्थायी तत्व है। ठीक है, एलिमेंट। उसके बाद है लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है लोएस पठार? तो चीन में, याद रखना है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का तो कितना प्रतिशत भाग? ठीक है, तो यह हो जाएगा 97% भाग। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग, ठीक है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 1 किलोमीटर यहाँ छूटा हुआ है, कुछ होगा। ठीक है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो होता है सबसे जो निचला परत होता है, और वह कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर क्या होता है? समताप। उसके ऊपर आयन मंडल। बीच में ही ओजोन मंडल होता है, समताप मंडल का ही एक पार्ट होता है ओजोन मंडल का। ठीक है, जिसमें ओजोन गैस की O3 की प्रचुरता होती है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ठीक है, तो वो है आपका दूसरा ओजोन गैस, अभी मैंने चर्चा किया, O3। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ठीक है, शांत पेटी तो आपको याद रखना भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच जो बांटती है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा भालू? तो आपको पता होना चाहिए, ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षा भालू कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता ही है, इक्वाडोर में। अभी भी चर्चा किया था मैंने थोड़ा देर पहले। ठीक है, इक्वाडोर। निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? तो देखिए नीलगिरी हिमालय। हिमालय एक क्या है? बलित पर्वत है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्र में जो है विश्व की मात्र 9% जनसंख्या ही निवास करती है। पठारी जो पहाड़ के बाद जो क्षेत्र आता है मैदानी भाग का, वो पठारी भाग में रहता है, या वो भाग जो पहले कभी पहाड़ था धीरे धीरे वो छट के जो है समतल के रूप में आ गया, वही पठारी भाग कहलाता है। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, तो भूकंप में धरातलीय तरंगें किस प्रकार की होती है? तो एल तरंगें होती हैं। किस प्रकार की होती है? तो एल तरंगें। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो सबसे नवीनतम अगर देखें तो यूराल है अभी। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन है अल्पेशियन, सतपुरा, यूराल, रॉकेज में, तो यूराल है। कौन सा है? यूराल। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो गोदावरी, टेथिस। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले वहाँ जहाँ अभी हिमालय है वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है इटली में। विसुवियस कहाँ पे स्थित है? तो इटली में स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो वहीं पे स्थित है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो यह जो केंद्रित है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक, समताप मंडल में ही। उसके बाद
पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से जाना जाता है? सबसे दूर तो वायुमंडल कहलाएगा। अच्छा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत, वायुमंडल के अंदर का परत आयनमंडल कहलाएगा। ऐसे उसके बाद क्या कहलाता है? वायुमंडल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी पर किस तरह से परावर्तित होती है? आयनमंडल, आयनमंडल से ही आयन वहीं से होता है, जितना भी रेडियो उपग्रह सैटेलाइट सब यहीं से छोड़े जाते हैं आयनमंडल। ठीक है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? अभी मैंने बताया कहाँ पे स्थित होते हैं, तो आयनमंडल। संचार उपग्रह जितने भी सैटेलाइट हैं कहाँ पे रहते हैं? आयनमंडल में होते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा प्रतिशत का भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में ही जलवाष्प की मात्रा विद्यमान रहती है। ठीक है, सबसे निचला होता है, इसी में बादल बनता है, इसी में वर्षा होता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, तो सबसे जो नॉर्मल वायुदाब कहाँ पे पाया जाएगा? सामान्य वायुदाब पाया जाता है वो सागर तल पर पाया जाएगा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी, यानी क्या हो जाएगा? जब कमी होगा यानी तूफान आने वाला है, तूफानी मौसम का सूचक होता है। वायुदाब में जब अचानक कमी आ जाएगी यानी तूफान आएगा। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ठीक है, तो कौन सा भाग? तो वो है आपका ओजोन मंडल। ओजोन में O3 होता है, वही उसी को कहा जाता है रसायन मंडल का भाग। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, और इसी का यूज जो है नाविक लोग जो समुद्र में व्यापार करते हैं, जहाज से आते जाते हैं, तो उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद है हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज आपको पता होगा कि समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, समतल मंडल तो है ही नहीं, क्षोभ मंडल में तो बादल वगैरह वर्षा होता है, तो इसमें नहीं, तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है तो क्षोभ मंडल। क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि आपका जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे एकदम बिल्कुल 100% इसी सब में से आ जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज कर लेते हैं हमारी संस्था के, तो लगभग 30 ऑनलाइन टेस्ट है, यानी एक सेक्शन में 1500 क्वेश्चन, यानी ज्योग्राफी का 1500 क्वेश्चन अगर हम करवा देते हैं तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जरूर मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे जरूर आ जाएंगे, इस बात की फुल गारंटी रहेगी। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की आकृति जो होता है वो आप देखे होंगे, इस प्रकार से जो आता है चक्रवात। ठीक है, तो ये होता है अंडाकार। ठीक है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चक्षु। क्या कहलाता है? शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो पच्छाव मेघ। जो रेशेदार दिखता है उसको क्या बोलते हैं? पच्छाव मेघ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो आपको पता ही होगा भारत में ही है, मानसीराम, मेघालय। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? सहारा, थार, अटकामा। तो अटकामा तो बिल्कुल बहुत शुष्क है, लगभग 53 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। सबसे कम जैव विविधता पाया जाता है विश्व में यहाँ पर, यानी मनुष्य अगर जाके रहे तो मुश्किल है, नहीं रह सकता, क्योंकि इतना गर्मी है कि नाक या जो भी सांस लेंगे वही सूख जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल है जाना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। कौन से? मीठे सुपर पानी, सुपीरियर झील। ठीक है, उसके बाद किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मौसमी परिवर्तन कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, उसके बाद है 96 नंबर। देखिए मैंने आधे घंटे के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस करवा दिए। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो वो है बैकाल झील। काल है, वहाँ जाना नहीं है, इसलिए गहरा है वो। ठीक है, बैकाल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो ऊंचा जलप्रपात सबको पता ही रहता है, एंजिल जलप्रपात, ये सब कॉमन क्वेश्चन। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो ये है आपका यूएसए में। कहाँ है नियाग्रा जलप्रपात? यूएसए में। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? कहाँ है? तो वो है मृत सागर में। ठीक है, उसके बाद है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्या कारण है कि रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है? तो कम आर्द्रता। क्या कारण है? कम आर्द्रता। तो टोटल 100 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किए हैं ज्योग्राफी के। मुझे लगता है कि आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए यह वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर फायदा कारक होगा आपके लिए। अगर आप टेस्ट, लास्ट में एक बार फिर से बता दूं, अगर आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर आप जा कर के रजिस्ट्रेशन करें, डेमो दें, परचेज करें, या फिर आप 7070634348 मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप करें।
टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको लिंक दूंगा, उससे रजिस्ट्रेशन करके आपको साइट पे ही परचेज कर लेना है। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।